नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही ज़रूरी और बड़ी खबर के बारे में जो सीधे झारखंड के यूनिवर्सिटी टीचर्स से जुड़ी है। हाईकोर्ट ने उनकी प्रमोशन को लेकर एक कह सकते हैं एक अंतिम फैसला सुना दिया है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि झारखंड हाईकोर्ट ने टीचर्स के प्रमोशन के मामले में राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। जी हाँ, ये एक बहुत बहुत बड़ा फैसला है। तो ठीक है, फैसला तो आ गया, लेकिन इस अंतिम फैसले का असल मतलब क्या है? कोर्ट ने आखिर कहा क्या? और सबसे ज़रूरी बात, इसका टीचर्स पर क्या असर पड़ने वाला है? चलिए इन सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं। देखिए, हुआ ये है कि हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने, जिसमें चीफ जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस राजेश शंकर थे, उन्होंने सरकार की अपील को खारिज कर दिया और जो सिंगल बेंच का पहले का आदेश था उसे ही सही माना। तो मतलब अब यूनिवर्सिटी टीचर्स के प्रमोशन का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये मामला कोर्ट तक पहुंचा ही क्यों? मतलब इस पूरे विवाद की जड़ क्या थी? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और पूरी कहानी समझते हैं। तो देखिए, ये सारी कहानी शुरू होती है साल 2010 से। तब यूजीसी ने यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने टीचर्स के लिए कुछ नए नियम बनाए थे। और फिर इन्हीं नियमों को आधार बनाकर झारखंड सरकार ने काफी बाद में 15 दिसंबर 2022 को अपना एक नया कानून, एक परिनियम बनाया। और बस सारा विवाद यहीं से शुरू हुआ। अब जो ये 2022 वाला कानून था ना, असली पेंच उसी के एक हिस्से में था। एक सब क्लॉज 3 था और इसी को कोर्ट ने कहा कि ये तो असंवैधानिक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही नहीं है और कानून के मुताबिक भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है, सरकार के इसी नियम के खिलाफ टीचर्स चले गए कोर्ट और फिर शुरू हुई एक लंबी कानूनी लड़ाई जो हाईकोर्ट के अलग-अलग लेवल तक पहुंची। तो चलिए देखते हैं कि कोर्ट में ये पूरा सफर कैसा रहा। सबसे पहले मामला गया एक सिंगल जज की बेंच के पास, जहां जस्टिस दीपक रोशन ने टीचर्स के हक में फैसला सुनाया और उस नियम को रद्द कर दिया। लेकिन सरकार को यह फैसला मंजूर नहीं था, तो सरकार ने इस फैसले को एक बड़ी बेंच में, मतलब डिवीजन बेंच में चुनौती दी और फाइनली वहां सरकार की अपील खारिज हो गई। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, इसमें हाई कोर्ट के 2 लेवल शामिल थे। एक थी सिंगल बेंच, जिसने शुरुआती फैसला दिया और सरकार के नियम को रद्द किया, और फिर आई डिवीजन बेंच, जिसने सरकार की अपील सुनी और अंतिम फैसला सुनाया। चलिए अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि इस पूरे कानूनी दांवपेंच और इस अंतिम फैसले का आखिर मतलब क्या है। उन हजारों टीचर्स पर इसका क्या असर होगा जो इतने सालों से अपने प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे। देखिए, ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। फैसले से पहले क्या था, सरकार के उस एक नियम की वजह से सारे प्रमोशन रुके हुए थे। लेकिन अब फैसले के बाद वो शर्त ही हटा दी गई है और सिर्फ प्रमोशन ही नहीं, जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स रुके हुए थे वो भी अब मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये पैसा उस तारीख से मिलेगा जब से वो असल में मिलना चाहिए था, मतलब ड्यू डेट से। तो चलिए पूरे मामले को अगर हम संक्षेप में देखें तो पहली बात, यूनिवर्सिटी टीचर्स के खिलाफ सरकार की अपील खारिज हो गई है। दूसरी, 2022 के कानून का वो जो नियम था उसे असंवैधानिक ठहरा दिया गया है। तीसरी, प्रमोशन का रास्ता अब पूरी तरह से साफ है। और चौथी और सबसे अहम बात, सारे रुके हुए वित्तीय लाभ उनकी ड्यू डेट से चुकाए जाएंगे। ये टीचर्स के लिए वाकई एक बहुत बड़ी जीत है। ये फैसला सिर्फ टीचर्स के प्रमोशन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये झारखंड की शिक्षा नीति के लिए भी एक बड़ा सबक है। तो अब एक सवाल ये भी उठता है कि इस फैसले का झारखंड की पूरी शिक्षा प्रणाली पर आगे चलकर क्या और कैसा असर देखने को मिलेगा। ये एक सोचने वाली बात है।